चैलेंज करता हूं मैं आपको। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और इसी आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर परवेश शुक्ला नाम का जातिवादी आदमी पेशाब करता है। अगर ऐसा ही आपके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है और आपने बाबा साहब का नमक खाया है तो दे दो इस्तीफा अभी। आप अपनी और पूरे समाज की और पूरे देश की बेइज्जती करा करके वापस राष्ट्रपति भवन में आकर के बैठ गए। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। बाबा साहब अंबेडकर ने सच कहा था, सत्य कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है और यही है वो पढ़ा लिखा समाज। एक दलित आदिवासी व्यक्ति के ऊपर परवेश शुक्ला नाम का जातिवादी घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति, एक हैवान, मुंह के ऊपर पेशाब करता है, दारू के नशे में धुत होकर पैर उसके लड़खड़ा रहे होते हैं और शराब के नशे में धुत होकर वो एक दलित आदिवासी के मुंह के ऊपर पेशाब करता है। भाई अंदर से ना झकझोर दिया है हमें इस घटना ने। हम जी रहे हैं 21वीं सदी के भारत में। हम किस मुंह से कहें कि भारत में लोकतंत्र है? हम किस मुंह से कहें कि भारत में भारत का संविधान लागू है? किस मुंह से कहें? हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जिस भारत में एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है जिसे मनुस्मृति के कानूनों के तहत चलाया जाएगा। हम इस भारत में जी रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है। हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जिस भारत में मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। पंडित पुजारियों के द्वारा रोक दिया जाता है। उनका अपना अलग कानून चलता है। वो संविधान को नहीं मानते, वो नहीं मानते भारत के कानून को। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए भी थी कि उसको शर्म आनी चाहिए थी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनको इस काबिल बनाया कि वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, जो इस भारत में संवैधानिक पद है और सर्वोच्च पद है। फिर भी वो बाबा साहब के सामने सर झुकाने के बजाय जाके मंदिर में सर झुकाते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और ऐसे ही मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं और देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठी हैं, जो भारत में संवैधानिक पद और एक सर्वोच्च पद है, वो चाहे तो पूरे भारत के ऊपर शासन कर सकती है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। वो चाहे तो भारत में आंतरिक कलह को देखते हुए इमरजेंसी भी लगा सकती है, ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को और मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली बना करके पद के ऊपर बैठाया है। और ऐसे में जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, दोनों को जब बाबा साहब के सामने सर झुकाना चाहिए था, ऐसे में वे लोग मंदिरों में जाकर के सर झुकाने का काम करते हैं। वो समाज को क्या शिक्षा देंगे? आप बताएं मुझे। बाबा साहब अंबेडकर ने सच कहा था, सत्य कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है और यही है वो पढ़ा लिखा समाज, राष्ट्रपति के रूप में जो पद पर बैठे हैं।
और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बेशक आप राष्ट्रपति बन गए, लेकिन आप आदिवासी समुदाय से हैं, आप दलित हैं। उन लोगों की घृणित मानसिकता, कुंठित मानसिकता के तरीके से उन्होंने आपको केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया। उसके बावजूद भी आप अपनी और पूरे समाज की और पूरे देश की बेइज्जती करा करके वापस राष्ट्रपति भवन में आकर के बैठ गए। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। अगर ऐसा ही आपके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है और आपने बाबा साहब का नमक खाया है तो दे दो इस्तीफा अभी। चैलेंज करता हूं मैं आपको। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और इसी आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर परवेश शुक्ला नाम का जातिवादी आदमी पेशाब करता है और आप लोग आंखें फाड़कर उसको देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपके आका की सरकार है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है, जिनके आप गुलाम हैं। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की सरकार है, जिनके आप गुलाम हैं। इतना खुल करके ना कोई बोला था और ना कोई बोलेगा, क्योंकि मेरा रोम रोम तड़प रहा है, मेरा रोम रोम सिहर रहा है। ऐसी घटनाएं बार बार हर बार देखने में आती है, सुनने में आती है। कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी दिल्ली। पूरे भारत में जातिवाद का नंगा नाच खेला जा रहा है और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुबरी गांव में हद हो गई, हद। मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी गई और फिर भी ये जातिवादी लोग सरेआम सीना तान करके चलते हैं और कहते हैं क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। ये बोलते हैं ऐसे सरेआम बाबा साहब को अपमानित करते हैं सोशल मीडिया पर, बाबा साहब को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, हमें सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। और देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद भी आंखें फाड़ फाड़ करके सब कुछ देख रही हैं और सहन कर रही हैं और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की जिद को लेकर के अपनी बेइज्जती करा करके वापस राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आकर के बैठ जाती हैं। पुरानी संसद भवन में बाबा साहब संविधान निर्माता अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी। नई संसद भवन में प्रतिमा लगाने का नाम नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल भी नहीं लिया और वो लगाएंगे भी नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंखें फाड़ फाड़ के सब कुछ देख रही हैं। और ऐसे ही पहले जो कठपुतली राष्ट्रपति थे ना, कठपुतली गुलाम गुलाम गुलाम, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था ये चमचा युग है और ये चमचा युग दिख रहा है, ये चमचा युग है, चमचा युग। और वो जो चमचे थे ना, चमचे श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति साहब जी, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन गुलाम की उपाधि तो हम दिए बिना मानेंगे नहीं भाई। देंगे, आप गुलाम है, गुलाम, आप गुलाम हैं, आपको गुलाम बना करके बैठाया गया है। और मौजूदा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी देख लें कि दलित आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया गया। जल रहा हूं, अंदर से जल रहा हूं। फिर वही एफआईआर होगी, फिर वही जांच बैठेगी, फिर वही आरोपी जेल जाएगा, उसके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, फिर उसकी जमानत होगी और आरोपी के दबाव में आकर, सत्ता के दबाव में आकर पीड़ित व्यक्ति एफिडेविट देगा। और दे भी दिया था, बता दूं मैं आपको, दे भी दिया था। अगर ये वीडियो वायरल ना हो तो कार्रवाई ना हो, दे भी दिया था।
अब दोबारा वो कोर्ट में गवाही देगा कि वीडियो झूठी थी और वो छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। यही तो हो रहा है इस देश में। नवाब सतपाल तंवर आएगा, सीधी भी चला जाएगा, एमपी चला जाएगा, जाता भी रहा हूं भाई, राजस्थान भी खूब गया हूं भाई, जहां जहां एट्रोसिटी हुई है। एमपी भी गया हूं, हरियाणा भी गया हूं, दिल्ली भी गया हूं, उड़ीसा भी गया हूं, बिहार भी गया हूं, झारखंड भी गया हूं, और फिर आ जाऊंगा। और सतपाल तंवर आएगा, सोशल मीडिया पे भी गड़ा फाड़ेगा और फिर ये भी शांत बैठ जाएगा, क्योंकि ये हालात कभी सुधरने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज के लोगों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, भारतीय संविधान को अपनाओ, बाबा साहब अंबेडकर को अपनाओ और इन मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कानून को खरीद लेंगे। ये लोग खरीदना जानते हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, इनके पास सत्ता है, ये खरीद लेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग ही खामोश बैठे हैं। बहुत सम्मान करते हैं हम सर्वोच्च पदों का, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो खामोश बैठे हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। हमें ही चिंता है एक समाज की, और तो किसी को है ही नहीं, हमें ही चिंता है ना। और जो संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं उनको तो चिंता है ही नहीं, हमें ही चिंता है। हम ही लड़ेंगे लड़ाई, हमारे ऊपर ही मुकदमे दर्ज होंगे, होते भी रहे हैं, हम ही लटकाएंगे, हम ही अपने सर फुड़ाएंगे भाई। और ये लोग गुलाम की जिंदगी जिएंगे जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। यह माना जा रहा है, कहा जा रहा है, बल्कि सच्चाई भी है। मुझे नहीं पता कि भाजपा का पूर्व विधायक है या मौजूदा विधायक है, केदारनाथ ही उसका नाम है। केदारनाथ मंदिर आ गया बीच में, कुबरी गांव बीच में आ गया, अब केदारनाथ विधायक का नाम भी आ गया। केदारनाथ विधायक का नाम है केदारनाथ शुक्ला, उसका प्रतिनिधि बताया जा रहा है प्रवेश शुक्ला को। पिताजी का नाम रामनाथ शुक्ला, शायद ऐसा ही कुछ है। यह बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के विधायक या पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। और शुक्ला महोदय ये कह रहे हैं, विधायक महोदय ये कह रहे हैं कि वो मेरा प्रतिनिधि नहीं है, पल्ला झाड़ रहे हैं। बेटा भूल जाओ विधायक जी, अब दलितों के, आदिवासियों के वोट ना तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं, याद रखना मेरी बात को। हम हैं, हम हैं, हम हैं मेरे भाई, हम हैं विधायक जी, हम हैं। और मुख्यमंत्री मामा शिवराज चौहान साहब आरोपी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा एनएसए लगाएंगे, लगा दो, लगाएंगे नहीं, लगा दीजिए। कह रहे हैं कि आपने बुलडोजर से उसका घर गिराया, और फिर आपके एसडीएम ये बयान दे रहे जी अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला है। तो भाई अवैध निर्माण पे बुलडोजर नहीं चलवाना, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाओ आप। शिवराज चौहान जी, दोगला व्यवहार नहीं चलेगा, बता ही दे रहे हैं हम आपको भैया जी। हम भैया जी नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना चीफ, आपको बताए दे रहे हैं, मामा शिवराज चौहान मुख्यमंत्री महोदय, दोगला व्यवहार नहीं चलेगा दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। आपका एसडीएम बोल रहा है कि अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाया है प्रवेश शुक्ला आरोपी के, और आप बोल रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलवा दिया। यह दोगला व्यवहार है। अवैध निर्माण तोड़ो मत तोड़ो आपकी मर्जी भाई, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाओ, सीधी बात यह है। उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, सीधी बात यह है। वरना अगर हम मध्य प्रदेश आए ना, पूरे एमपी को नीला नीला कर देंगे। बाद में मत कहना भैया जी नवाब सतपाल तंवर गलती हो गई, माफ कर दो, माफी दे दो हमें, ये मत बोलना, बता ही दे रहे हैं हम आपको।
साथियों, इस घटना के खिलाफ आवाज उठाएं और यह घटना एक बानगी बार है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। इलाज करेंगे, इलाज, और तगड़ा करेंगे इलाज। वक्त का इंतजार करो, शांति है और शांति में भी क्रांति है, याद रखना। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।